हरे कृष्ण। गीता जयंती निकल गई है और प्रायः भक्त लोग गीता को घर घर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसी संदर्भ में एक याद आ जाता है कि एक स्टूडियो झांसी मानिक चौक का एक कोई व्यक्ति था। मैंने वहाँ गीता दिया तो उसने गीता तो लिया, लेकिन उसके परिवार के जन आए और गीता को कह रहे इसको वापस करके आइए। बहुत वो परेशान, बोले नहीं महाराज जी गीता दे के गए हैं, गीता को रखना चाहिए, घर में पढ़ना चाहिए। लेकिन उसके माँ बाप कहते हैं कि नहीं, गीता कलह कराती है और घर में अशांति होती है। इस तरह से वो बोल रहे थे और हमको जब पता चला तो मैं उसके घर पहुंचा तो वो कहने लगे महाराज पैसे भी रख लीजिए और गीता भी रख लीजिए। बहुत रिक्वेस्ट किया, मैंने उनको समझाया कि देखिए गीता के बिना घर स्मशान के समान होता है और गीता कौन मूर्ख कहता है कि गीता के रखने से घर में कलह होता है। मैंने उसको बहुत सारे उदाहरण दिए, समझाया भी। वो कहते नहीं महाराज हमारा लड़का अगर साधु बन गया तो मैंने कहा जिस गीता को भगवान श्री कृष्ण ने, जो अर्जुन जंगल जाने वाला था और वो कहता है कि हमें सब कुछ त्यागना है, हमें नहीं जाना है, तो भगवान के गीता सुनाने से उसकी मति स्थिर हो गई है। वो गृहस्थ में ही जीवन भर व्यतीत किया है। वो ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उसको तमाम तरह से उदाहरण दे के जब समझाया तो बुद्धि समझ में आई। बुद्धि समझ में आने से फिर वही हुआ कि आखिरकार उसने गीता रख लिया। और कुछ दिन बाद धीरे धीरे जब पढ़ना चालू किया तो उनके घर में जो अशांति थी वो सुख शांति में बदल गया। और वो लोग आके प्रणाम किए, महाराज हमने जो अपराध किया था उसके लिए क्षमा करिए। गीता भागवत बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। घर में जो कला, जो भूत प्रेत दुनिया के जो लोग घर में लगते हैं, ग्रह दशा लगते हैं, उनका कारण ये है कि वो अपने घर में गीता भागवत को नहीं रखते हैं। ये भगवान के साक्षात वांग्मय अंग है। गीता तो साक्षात भगवान की वाणी है और श्रीमद् भागवत में भगवान प्रवेश कर गए हैं, उसी में है कलयुग में। तो ये रखना बहुत ज़रूरी है और घर में अगर ये नहीं है तो उसके घर में ज़रूर अशांति, कलह कुछ ना कुछ रहेगा। क्योंकि जब तक हमारे अंदर विचार शुद्ध नहीं होते, विचार शुद्ध तो हमारे ग्रंथों से होते हैं। तो इसलिए हमें श्रीमद् भगवत गीता को ज़रूर पढ़ना सुनना चाहिए और प्रयास करें कि सभी के घरों में पहुंचाएं। दान दें या कुछ शुल्क लेके उनको दे सकते हैं, क्योंकि शुल्क लेके देंगे तो ज़रूर वो उसका कदर करेंगे और पढ़ेंगे। प्रायः फ्री की लोग नहीं पढ़ते और डाल देते हैं एक जगह। तो इसलिए कुछ शुल्क लेके गीता को देना चाहिए। गीता भगवान की साक्षात वाणी है और जीव के कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए और प्रत्येक व्यक्ति को एक श्लोक अर्थ उसका ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जीवन में ये अनिवार्य है। हमें हमारे जीव के कल्याण के लिए हमारे जो जीवन के संशय हैं वो सारे संशय गीता के द्वारा दूर होते हैं। इसलिए ये वैज्ञानिक तौर पे जिसमें क्वेश्चन आंसर हैं जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। इसलिए हमें गीता को ज़रूर पढ़ना, समझना, सुनना चाहिए और लोगों को भी देना चाहिए, समझाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। तभी हम भगवान श्री कृष्ण को भी समझ सकते हैं और भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण।